दोस्तों साल में ना केवल 2 बार ऐसा होता है कि आपके पास मंथली सेल्स फिगर्स भी आते हैं, आपके पास क्वार्टरली सेल्स फिगर्स भी आते हैं और आपके पास हाफ ईयरली सेल्स फिगर्स भी आते हैं। तो ऐसा होता है जुलाई के महीने में। अनुज सर, थोड़ा मार्केट का हालचाल तो बताइए। सो थैंक्स अ टर्न फॉर दैट पर्टिनेंट क्वेश्चन। सो अब जानते हैं मार्केट का हाल चाल। तो दोस्तों सीधा ही एक डीप डाइव लेते हैं इन द वाहन सेल्स फिगर, जो है हमारे रजिस्ट्रेशन, जो रिटेल है, जो असली नब्ज है मार्केट की। तो अगर आप देखें तो मोटा मोटा कुछ ना लेवल्स एक तरह से सेट हो गए हैं। जैसे जो टू व्हीलर्स हैं वो अराउंड 18 लाख के आसपास फ्लोट कर रहे हैं। हर एक कैटेगरी का एक फ्लोट आ गया है। जैसे गाड़ियां हैं वो 4 लाख के आसपास फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। जैसे 3 व्हीलर्स हैं वो लाख के आसपास आ गए हैं, दे फ्लोटिंग। सीवीज हैं अराउंड 74,000 75,000 74 to 75 के। बसेज अराउंड 13 to 14 के। सो अगर हम देखें मई टू जून का अगर हम देखते हैं तो अभी भी यही फिगर्स हैं, इसी फ्लोट के आसपास हैं। टू व्हीलर एक्चुअली हल्का सा डाउन चला गया है 0.91%। कार्स आर अप बाय 0.82%। ट्रैक्टर्स आर अप बाय अ वॉपिंग 21%। हमारे किसान भाई लगे हुए हैं ट्रैक्टर खरीदने पे, बहुत अच्छी बात है। दैट्स विद द रियल डिमांड इज द रियल भारत। एंड देन जो हमारे 3 व्हीलर्स हैं अराउंड 8.39% अप है। CV 5.2 एंड बसेस अ वॉपिंग 35.5%. So a lot of people are buying buses, which is also good to reduce the congestion on roads. चलिए बातें हैं पैसेंजर कार्स की बात करते हैं। जैसे हमने कहा था कि 4 लाख के आसपास पैसेंजर कार। तो ना मैं ना लास्ट डिजिट तक नहीं बोलूँगा 4 लाख इतने हज़ार उतने नहीं, मोटा मोटा, क्योंकि ना मोटा मोटा सही रहता है, मोटा मोटा याद भी रहता है। मैं अगर लास्ट डिजिट तक जाऊँगा क्या होता है वो एक्यूरेट भी ना हो, क्या होता है वहाँ में डेटा ऊपर नीचे हो रहा है, होलसेल में एक आध गाड़ी रिटर्न होगी, तो मोटा मोटा डेटा हमेशा ठीक रहता है ना दोस्तों। पैसेंजर कार्स में तो मतलब बॉल स्टेडियम के बाहर गई हुई है मतलब पूरे क्वार्टर अप्रैल में जून देयर हैज़ बीन अ डबल डिजिट ग्रोथ वाई ऑन वाई। अगर आप देखें अप्रैल वॉज 25%, मई 27% एंड जून 24%। और जून का महीना हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली माना जाता है कि भाई छुट्टियों का टाइम होता है, गर्मियाँ पड़ रही होती हैं, कोई फेस्टिवल नहीं होता, शादी ब्याह भी कम होते हैं, बट स्टिल इट्स बीन रॉकिंग जून एज वेल। दोस्तों अब कंपनी वाइज आ जाते हैं। जैसे मारुति ने अराउंड 1,47,000 गाड़ियाँ बेची, जो अराउंड 23.7% इंक्रीज़ है। और कंपनी ने ये भी बोला कि अराउंड 75,000 गाड़ियाँ ही केवल उनके डीलर स्टॉक में हैं, इन्वेंट्री में हैं, विच इज़ अराउंड मोटा मोटा 14 दिन का स्टॉक। तो दे आर ऑल्सो ट्रैकिंग दैट दे आर नॉट ओवरलोडिंग द डीलर्स विद द इन्वेंट्री। अब आप टाटा मोटर्स पे आए तो दे सोल्ड अराउंड 62,000 व्हीकल, विच इज़ अ वॉपिंग 67% वाई ऑन वाई। दे हैव द सेकंड पोजीशन। देन M&M दे सोल्ड अराउंड 60,000 cars, again very very close to TML। बहुत ही कांटे क्या टक्कर है, very very close knit। So let's see, close knit or a close shave, let's see how it turns out to be। And again 28% whopping jump। Hyundai Motor India वैसे ही अभी नंबर 4 पे है, वो और ज़्यादा पीछे रह गया, अराउंड 39,000 सेल, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं कि वो Hyundai Mobis में उनके एक जो वेंडर हैं तमिलनाडु में है, वहाँ पे आग लग गई, बिकॉज ऑफ विच द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड ऑडियो कंपोनेंट्स कुड नॉट बी सप्लाइड। तो जो क्रेटा है जो हमेशा टॉप 10 में रही है इन SUVs, उसकी सेल लेस देन हाफ हो गई, हार्डली अराउंड 7,168 तो इस कारण Hyundai काफ़ी नीचे चला गया पहले से भी। सो भाई क्या होता है, ये जो मंथली कंपैरिजन होते हैं ना, इनमें ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो मोटा मोटा आप देखो ना, जो क्वार्टर है, हाफ ईयरली है, एनुअल है, that really has a lot of value, because then wholesale also is equal to retail। तो ये मंथ मंथ तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, बट देन अगर आप देखें, जैसे मैंने बोला कि कंसिस्टेंटली क्वार्टरली गुड परफॉर्मेंस है। अभी हम H पे भी आएंगे, H1 पे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। गाड़ियों की बात करिए तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में क्यों नहीं बात करेंगे भाई। अब तो मतलब सेल कहाँ से कहाँ मुफ्ती आ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। मतलब बिलीव करेंगे, अब वाई ऑन वाई को फिर से अगर कंपेयर करें, मोर देन 100%, 105.5% वाई ऑन वाई ग्रोथ है इलेक्ट्रिक कार्स की। इट्स वॉपिंग इन द मंथ ऑफ जून। Tata Motors as usual leading the race with around 12,000 cars, M&M around 7,683। और एक नया प्लेयर है जिसका लास्ट ईयर जून से वाई ऑन वाई हो ही नहीं सकता हूँ, कि तब उनकी सेल शुरू ही नहीं हुई थी, वो विनफास्ट। अराउंड 1400 गाड़ी वो बेच ली उन्होंने जून के महीने में। वाह भाई हो गई भाई। सबसे ज़्यादा गजब तमाशा तो भैया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ने किया है। हम मानेंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्च के महीने में बिके थे 2026 में अराउंड 2 लाख के आसपास, उसी के आसपास जून में भी बिक गए। मतलब टू बी स्पेसिफिक, though I'm contradicting myself on the मोटा, but around 1,99,391 बिके थे मार्च में, और अराउंड 1,93,000 जून में बिक गए। मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के जो कस्टमर है वो तो दे आर गोइंग नो होल्ड्स बार्ड, दे जस्ट गोइंग
टर्बो चार्ज ऑन ईवी मोड। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड आया है टू व्हीलर में। मतलब टू व्हीलर में अगर हम हमेशा देखते हैं ट्रेडिशनली हीरो इज नंबर 1, फिर होंडा होता है, फिर टीवीएस होता है, हमेशा ही होता है। बट जून के महीने में दोस्तों जो टीवीएस है उसने एक बहुत ही महान कारनामा करके दिखाया, और वो है कि वैसे हीरो ही टॉप था डोमेस्टिक में, अराउंड 5 लाख उन्होंने गाड़ी बेची जून के महीने में। होंडा ने अराउंड 4.5 पौने 5 4.68 lakhs टू बी स्पेसिफिक फॉर द स्टैटिस्टिशियन पंटर्स। और आपका टीवीएस ने अराउंड 4 लाख 4,11,000 पर। लेकिन किंतु परंतु एक्सपोर्ट का अगर आप ऐड करते हैं जो तकरीबन 1.5 लाख है, 1,54,000, तो टीवीएस नंबर 1 हो जाता है दोस्तों। तो टीवीएस इज द नंबर 1 व्हीकल seller, two-wheeler vehicle seller, if you also include the exports, which is not a small thing. It's a huge achievement. तो दोस्तों बात करते हैं Q1 FY27 for the passenger cars. तो उसमें as usual Maruti is at the tops, and Maruti has sold a whopping 5 lakh units in the Q1, and which is a whopping 27.3% Y-on-Y, which is huge, huge considering the huge denominator that the Maruti sits on. Number 2 player is of course Tata Motors. They sold around 1.74 lakhs and the jump of a whopping 40%. मैं तो कहता हूँ टाटा मोटर्स के एमडी के भी प्रमोशन करो यार। ओके, एंड देन महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.65 lakhs, 14% jump, and Hyundai of course 1.4 lakhs. So Hyundai really needs to tighten their belt and roll up their sleeves. और अब बात करते हैं दोस्तों H1, क्योंकि H1 भी खत्म हुआ है। तो H1 में 2 कंपनीज हैं जिन्होंने एक्चुअली मतलब धूम मचा दी। पहले तो बात करते हैं कि कितनी गाड़ियां बिकी हैं। दोस्तों H1 में अराउंड 25.5 लाख के आसपास पैसेंजर कार्स दे वर सोल्ड, एंड देयर आर 2 कंपनीज जिन्होंने एक्चुअली झंडे गाड़ दिए, एंड दे आर किया एंड स्कोडा। एंड कंपनी लाइक स्कोडा, अगर मैं बात करूं, स्कोडा में द हाईएस्ट वॉल्यूम ड्राइवर इज द स्कोडा काइलैक। I was on the jury of the Auto 9 Awards earlier this year, and we drove all the possible around more than a dozen odd cars which were launched in the year 25, and this Kailak actually caught my attention. मुझे लगा था कि ये छोटी गाड़ी है, यहाँ की कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा, कहना कुछ तो शॉर्टकट्स लिए होंगे, बट ड्राइविंग दैट व्हीकल ऑन द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, द F1 सर्किट, there was nothing different, changing or missing, because I had driven other Skoda cars also on the same circuit. So it had the same DNA, the same kind of handling, that same Skoda परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स जो बाकी मॉडल्स हैं, जितनी आप चीनी घोलोगे उतना और मिठास आएगी, वरना आदमी तो वैसे क्यों देगा। बट एंड मुझे भी पता चला कि स्कोडा काइलैक जो इंडिया में बन रही है वो अब यूरोप भी एक्सपोर्ट होने वाली है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो दिन चले गए जब हम इंडियन कस्टमर को मामू बना सकते थे कि ये इंडियन कस्टमर को कुछ भी चिपका दो ये ले लेगा। नहीं, दे डिमांड, they deserve, and they have earned the best in the world, and this is just a validation that a company like Skoda Volkswagen, they are making cars which are at par with the Indian standards of testing or the European. So दोस्तों ये था मार्केट का हाल चाल। So we'll see you soon, we'll meet you soon, और तब तक अपना ख्याल रखिए, and never forget the seat belt and the helmet. Without this you can be a helmet. So take care, cheers, stay safe, bye.